नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ईदगाह कहानी की हमने चर्चा की थी। आज हम अभ्यास देखेंगे। अभ्यास का प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो यहाँ हम देखते हैं कि हामिद एक समझदार बालक था। जब वह मेले में जाता है तब मेले में सभी दुकानें देखने के बाद जब एक लोहे की दुकान आती है तो वहाँ चिमटा देखकर उसे अपने दादी का ख्याल आता है कि मेरी दादी जब तवे से रोटियां उतारती है तब उसकी उंगलियां जल जाती है, तो आज मैं चिमटा ले जाने पर वह कितनी प्रसन्न होगी और उसकी उंगलियां भी नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। एक खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने से तो पैसे ही बर्बाद होते हैं। ऐसा सोचकर हामिद ने कोई चीज़ न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। प्रश्न नंबर 2, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तो यहाँ हम देखते हैं, जब उनके सभी मित्र उसकी हंसी उड़ाते हैं तब हामिद है वो कहता है, गर्व के साथ कहता है अपने साथियों को कि मेरा चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है, इसे कंधे पर रखे तो ये बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर वह फकीरों का चिमटा हो जाएगा, चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है, यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौने की जान भी निकल जा सकती है, यानी कि सभी खिलौने नष्ट हो सकते हैं और चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। उसका चिमटा तो एक बहादुर शेर है। वह आग में, पानी में, आंधी तूफान में डटकर मुकाबला कर सकता है। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और सभी साथियों ने जो खिलौने लिए थे उससे सबसे ज़्यादा सर्वोपरिता सिद्ध साबित करके बताई। प्रश्न नंबर 3, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो जब हामिद चिमटा खरीदने के बाद मेले में से जब घर आता है तो चिमटा देखकर हामिद की दादी को दुख हुआ। उसने हामिद की नासमझी पर क्रोध आ गया कि ये मेरे बेटे ने कुछ भी खाया नहीं है और ये चिमटा खरीद कर लाया है, तो वो गुस्से में आ जाती है। लेकिन हामिद ने दादी से कहा कि दादी, जब तुम रोटियां पकाती थी तब तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, तो इसीलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध था वह स्नेह में बदल गया। तो हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह खुश हो जाती है। अब प्रश्न नंबर 4, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। यहाँ मित्रों यहाँ कहा है कि जिस प्रकार चिमटा उपयोगी है हमारे जीवन में, उस प्रकार हम हमारे पास एक हाथ रुमाल रखते हैं तो उनका क्या उपयोग होता है वही हमें बताना है। जैसे कि गर्मी के दिनों में भी वो धूप में अपने सिर पर बांध कर रखते हैं और रुमाल से हम अपना हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। जब हल्की बारिश होती है तब हमारे सिर पर ये रुमाल रखते हैं तो हमारा सिर भी भीगने से बच सकता है। कई बार हम बाजार में जाते हैं और थैली नहीं ले जाते, तब कुछ साग सब्जी लाते हैं, दूध की थैली लाते हैं, तब हम रुमाल में बांध कर लाते हैं। आज की कोरोना की महामारी में हम देखते हैं कि ये जब हम मास्क हमारे पास नहीं होता तो हम रुमाल को हमारे नाक पर बांध देते हैं, तो मास्क के लिए जो दंड होता है वो भी हमें भुगतान करना पड़ता नहीं है। तो आज के दिनों में तो ये रुमाल है वो सबसे ज़्यादा काम आता है। रुमाल से जादू के कुछ प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कई जगह हमें रुमाल उपयोग आता है। अब प्रश्न नंबर 2,
इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया है? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? तो मित्रों, यहाँ बताया गया है कि ईदगाह ही क्यों रखा गया है। तो पूरी कहानी में हम देखते हैं कि जो मुसलमान वर्ग के जो लोग हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए जहाँ जाते, गांव से शहर में जाते तो नमाज़ पढ़ने की जगह है, और नमाज़ पढ़ने की जगह है इसीलिए वहाँ मेला भी लगा है। तो ईदगाह जाने की और वहाँ जाने की गांव के लोग सभी तैयारी कर रहे हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बहुत उत्साह में आए हैं, और हामिद उन्हीं में से एक है। तो ईदगाह में नमाजियों का भातृभाव भी हमने देखा कि सभी भाई एक दूसरों को गले मिलते हैं। नमाज के बाद लड़की ईदगाह के मेले में घूमने के लिए जाते हैं। मेले के में बालकों की विविध मनोवृत्तियाँ के दर्शन होते हैं, यानी कि उत्साह में आकर वो अपनी मन की इच्छाएं वहाँ पूरी करते हैं। कहानी का जो मुख्य नायक यानी कि पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में से ही प्रकट हुई है। इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियों का केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही रखा गया है। ईदगाह के अलावा भी उनके शीर्षक हम देना चाहेंगे। तो सबसे पहले एक देखते हैं कि मेले की मजा, दूसरा है चिंता का महत्व, तीसरा है हामिद ईदगाह के मेले में, यानी कि हामिद ईदगाह के मेले में क्या करता है। वह मेले की मजा वो सभी लड़कों की बात आती है। हामिद ईदगाह के मेले में तो उसमें हामिद की बात आती है। हामिद और उसका चिमटा, तो यहाँ 4 शीर्षक बनते हैं। मेले की मजा, चिमटा का महत्व, हामिद और उसका चिमटा, हामिद ईदगाह के मेले में। ऐसे दूसरे शीर्षक भी हम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ हमें 2-3 बार ये पूरे परिच्छेद को पढ़ना है, और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं लिखना है। उसकी मैं चर्चा नहीं करूँगी। बहुत अच्छा परिच्छेद है। आपने कई कहानियाँ पढ़ी हैं हमारे ऋषि मुनियों की, जिसमें परोपकार की बात आती है। तो उसकी बात को ध्यान में रखकर उसमें बहुत प्रश्न के जो उत्तर है वो हमें आसानी से मिल भी सकते हैं। आपको देखना है। एक प्रश्न नंबर 4 है, विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी कि विरोधी। आश्रित, तो उनका विलोम शब्द है अनाश्रित, और अवनति उनका विलोम शब्द है उन्नति। उन्नति का विलोम शब्द अधोगति होता है, लेकिन यहाँ अवनति, अवनति का विरोधी उन्नति हो सकता है। 5वां प्रश्न है, परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। तो वह भी आपको बनाना है। प्रश्न नंबर 6 है, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो आपको यहाँ शीर्षक देना है। एक तो है सभी धर्मों का मूल क्या है, जीवन में परोपकार का महत्व, परोपकार का महत्व वह उचित शीर्षक भी हमें लगता है। तो ऐसा जो प्रश्नों के 6 प्रश्नों के उत्तर है वह आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 4, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे, वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों। तो हमारे ऊंझा नगर में भी मेले लगते हैं, तो उनकी बात करके आपको लिखना है। जैसे कि वसंत पंचमी का मेला, वसंत पंचमी का मेला महा शुक्ल पक्ष 5म को वह मेला लगता है। एक आज्ञावीर का मेला है, वह चैत्र शुक्ल पक्ष को 7म को मेला लगता है। तो ऐसे मेले में हम जाते हैं। तो मेले में जाने के बाद हम पहले तो क्या करते हैं, हमारी इच्छा अनुसार वहाँ से हमारे घर, हमारे उपयोग में आए ऐसी कोई चीज़ होती है
तो वह लेते हैं। वह लेने के बाद हमें हमारी छोटी बहन या छोटा भाई होता है तो वह याद आता है। हमारे दादा दादी होते हैं तो वह याद आते हैं। हमारे माता पिता है तो उसको याद करके हम कुछ खरीदते हैं। तो यहाँ का है कि आप क्या लोगे। तो मित्रों यहाँ आपको सोचकर लिखना है कि मेले में जाएंगे तब आप क्या लेंगे, उसकी चर्चा करके आपको अपने माता पिता के आगे चर्चा करने के बाद हिंदी की कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 5, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों। तो सबसे पहले तो हमें सोचना कि हमारी दादी के लिए क्या उपयोगी होगा, जैसे कि भक्ति गीत की किताब जो हमारी दादी पढ़ी हुई हो तो भक्ति गीत की किताब भी हम ले सकते हैं। उसको भगवान का नाम लेने के लिए माला आती है वह भी ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ सोचना और सोचने के बाद हमारी दादी को हमेशा उपयोग में आए ऐसा क्या लेंगे हम, तो हमारी दादी खुश हो जाएगी। ऐसा सोचकर हमें चीज़ की लिखना और क्यों ली है उनका उपयोग भी वहाँ लिखना है। तो प्रश्न नंबर 1 से 5 तक के जो प्रश्न है वो आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है। इतना काम हम करेंगे।